बात करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको सबसे पहले बात करेंगे असम की, जहां 9 तारीख को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत इसमें झोंक दी है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर वो चौतरफा घिर चुके हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर विवादित बयान दिया, जिससे सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर, माफी की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मोहब्बत की दुकान अब एक्सपोज हो चुकी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का विवादित बयान दिया गया हो कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी, उनकी मां, बीजेपी, आरएसएस सभी को लेकर के अपशब्द बोले हैं, और जिसका नुकसान उन्हें हर बार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में हुआ भी है। उसके बावजूद बार बार इस तरीके के विवादित बयान दिए जाते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जहरीला बयान। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के संग में बैठकर फिर से बोले कि बीजेपी और आरएसएस सांप है, उसको मार देना चाहिए। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से जो बयान दिया गया, उस पर अमित शाह ने किस तरीके से पलटवार किया वो तो हमने आपको सुनाया ही, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य बाकी कई और नेता हैं, उन्होंने भी किस तरीके से चौतरफा हमला बोला है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। जैसे एक अर्बन नक्सल की भाषा होती है, ठीक वैसी भाषा कांग्रेस के नेताओं की हो चुकी है। इसीलिए आज कांग्रेस, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। और देश की जनता इस जहरीली राजनीति, देश के अंदर एक समाज के व्यक्ति को दूसरे समाज के व्यक्ति से लड़ाने वाली राजनीति को अच्छी तरीके से जान चुकी है। ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये आईजेसी इंडियन जिहादी कांग्रेस बन चुकी है। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुस्लिम वोट बैंक को अपील करने के लिए उन्हें सीधे सीधे भड़का रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस एक जहरीला सांप है और जहां दिखे मार दीजिए, ये पहली बार नहीं है और ये संयोग से दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। ये शुद्ध रूप से हत्या करवाने का अपने राजनीतिक विरोधियों का। कि लिटरेसी रेट गुजरात का है 82% और उसमें मोदी जी के आने के बाद बहुत इजाफा हुआ है। देश भर में हुआ है, हर प्रदेश में हुआ है। आज हमें बहुत गर्व है कि भारत की लिटरेसी बहुत आगे बढ़ गई है। तो आप मोदी जी से नफरत करते हैं तो कुछ भी बोल देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे। उन्होंने पूरे एक गुजरात प्रदेश को इलिटरेट कहा है। सोनिया गांधी जवाब दें, क्या इससे वो सहमत हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी से? प्रियंका जी जवाब दें, क्या इससे सहमत है वो? तो दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके का बयान दिया है, वो बयान तो बीजेपी आरएसएस को लेकर दिया, लेकिन इससे पहले वो गुजरात पर भी कई सारे बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर वो इससे पहले ही घिरे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अश्वनी, जब जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव आते हैं तो कांग्रेस जब प्रचार करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरती है, तो ऐसे में इस तरीके के विवादित बोल जाती है, जिसका नुकसान उन्हें चुनावों में उठाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता बाज नहीं आते।
निश्चित तौर से अगर देखें कांग्रेस के ये सोची समझी और जिसको कहते हैं संयोग नहीं प्रयोग की राजनीति होती है। स्पष्ट तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग वरिष्ठ और पार्टी अध्यक्ष के द्वारा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कहीं किसी परिपक्व राजनीतिक दल से या राजनेता से नहीं अपेक्षा की जाती और मार दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरीके के आक्रामक बयान लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे देते हैं। सबसे बड़ी बात, किसी पार्टी की विचारधारा की तुलना आप जिस जहरीले सांप और अन्य चीज़ों से करिए, विचारधारा की तुलना अलग तरीके से करना, लेकिन उसमें मारना, पीटना, हिंसा करना या इस तरीके से आम जनता के ऊपर मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, वो चुनाव के दौरान कितने लोग उत्तेजित और उल्लासित होते हैं, तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये पोलराइजेशन की कोशिश के साथ साथ अव्यवस्था पैदा करने की भी कोशिश होती है कहीं ना कहीं। दूसरा बयान जो उनका है कि केरल में जाकर उन्होंने कहा कि गुजरात अशिक्षित जगह है, वहाँ पर लोग भाजपा को जिता देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले पत्थरकांडी की जो रैली थी वहाँ पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तरीके से दोनों चीज़ों पर उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आके किसी मंच पर आकर देखिए 50-50 हज़ार लोगों को कैसे आप मार देंगे, कहाँ आप मार देंगे। और दूसरे, आप ये स्पष्ट करिए कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रतन जी टाटा, विक्रम साराभाई, क्या ये अशिक्षित क्षेत्र के हैं? तो स्पष्ट तरीके से समाज में पोलराइजेशन करने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश दिख रही है, समाज बांटने की कोशिश। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, मिथिलांचल या फिर उसके बाद तेलंगाना या फिर केरल, शिक्षित अशिक्षित, इन सब चीज़ों की बात करके कहीं ना कहीं कांग्रेस एक सेल्फ गोल करती है। इससे पुराने विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपने बयानों के लिए जनता के बीच, जनता ने उस पर जनादेश दिए हैं। इस बार क्या स्थिति पड़ती है, क्या पोलराइजेशन होता है या क्या विपरीत असर पड़ता है, जनादेश स्पष्ट करेगा। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि हम लगातार लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में क्या ऐसी भाषा को जगह मिलनी चाहिए? देखिए, लोकतंत्र की जो भाषा है, लोकतंत्र में राजनीति की गिरावट तो लगातार हो रही है और हर राजनीतिक दल में हो रही है जी। और इसके पहले भी अगर देखें, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने जिस तरीके से सनसनीखेज आरोप लगाए, उन आरोपों के बाद जिस तरीके से उत्तर दिया गया हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा FIR के बाद अब उनके घर पर पुलिस पहुंची है और वो घर पर नदारद मिलते हैं। सोशल मीडिया, इवन गुवाहाटी में उन्होंने कहा कि पुलिस गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार कर ले। यहाँ से वो चले गए दिल्ली पुलिस पहुंची है, तो कहाँ चले गए हैं, पुलिस खोज रही है। और सोशल मीडिया पर भी कोई बयान नहीं। कांग्रेस भी इस तरीके के बयान को, गौरव गोगोई ने कहीं भी उनकी बयानों को इस चुनाव में अपने धारदार तरीके से उससे इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये घात प्रतिघात है, लेकिन घात प्रतिघात कितना जनता की अदालत में असर डालता है, वोटों में कन्वर्ट होता है, उसका बिल्कुल। और ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे भी कि इसका क्या कुछ असर पड़ेगा और कांग्रेस को कितना नुकसान भी इसका कहीं ना कहीं इस बयान का उठाना पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। इसी के साथ अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अगली महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से।